जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड देहरादून से। गुरु जी से मैं सबसे पहले 8 जनवरी 2024 में जुड़ी। कहूँगी कि मैं एक रिलेशनशिप में थी और मुझे 1.5 साल हो गया था उस रिलेशनशिप में और काफ़ी सब कुछ ठीक चल रहा था। बहुत चीज़ें मुझे बताई गई थी कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा आगे जाकर, और मैं पूरी तरह से पूरा विश्वास करके उस रिश्ते में बंधी हुई थी। अंधा विश्वास जिसे कह सकते हैं वो था मेरा उस रिश्ते पर, उस इंसान पर। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया और पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक, अभी रिसेंट 1 महीने पहले तक मेरी तबीयत लगातार ख़राब रही। फिर गुरुजी ने 1-2 बार मुझे संकेत दिए कि शायद मैं जिस रिश्ते में हूँ उस वजह से ऐसा हो रहा है, बट मैंने वो टोटली इग्नोर करा। मुझे लगा मेरे लिए नहीं है, वो मैसेज मेरे लिए नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरे पास मैसेज आना शुरू हुए कि जो मैं मैसेज देता हूँ वो तेरे लिए ही होते हैं। फिर मैंने इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही जो 1.5 साल से मेरा अंधा विश्वास बना हुआ था, आँखों के आगे पर्दा था, वो धीरे धीरे गुरुजी ने हटाना शुरू करा। मैं गुरुजी के मैसेजेस को बहुत डीपली अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से, अपने रिश्ते से रिलेट करने लगी। धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने बताया कि जिस रिश्ते में मैं हूँ वो लड़का और उसकी फैमिली, उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और जब मुझे ये चीज़ पता चली तो शुरू में मुझे नहीं हुआ बिलीव। धीरे धीरे मैसेजेस आते रहे, मैंने नहीं करा बिलीव। बट जब मैंने ध्यान से सोचा उस चीज़ को तो मुझे लगा कि नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। और शुरू में जो था वो कुछ और था, रिश्ते में कुछ और दिखाया जा रहा था, और अब जो था वो बिल्कुल ऑपोजिट था। पर वही है कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो मैं उस चीज़ को देख नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया। बहुत ज़रूरी है ये बताना, शायद हो सकता है मेरी इस सत्संग शेयर करने से किसी का भला हो, किसी का क्या पता कोई मैसेज छुपा हो इसमें किसी के लिए। क्योंकि ये जो बुलवा रहे हैं, मैंने कुछ ये लिख के नहीं रखा है, कुछ मैं प्रिपेयर नहीं थी कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। मैं इस वक्त गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बस वही बोले जा रही हूँ। मैंने धीरे धीरे उस लड़के से मिलना बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी। उसे मैंने दिखा दिया, बता दिया कि मैं तेरे से रिश्ता नहीं रखूँगी अब। ये मैंने उसे शो कर दिया था। 22 अप्रैल 2024, अभी रिसेंटली ही, उससे पहले ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। ये जो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट था मेरे ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था संगत जी, और मैं इतना परेशान हो गई थी। बॉडी में ऐसे चेंजेस होने लग गए थे जो पहले कभी नहीं थे। मेरी डाइट हाई फाइबर वाली है, सब कुछ है, सब खाना पीना सब बहुत अच्छा है मेरा, बट स्टिल मुझे कॉन्स्टिपेशन से लेकर पाइल्स की प्रॉब्लम और मेरा थ्रोट, मैं बता नहीं सकती मेरा गला कितना ख़राब रहने लग गया था। खांसी जुकाम, अभी भी उसका इफ़ेक्ट आप शायद सुन सकते होंगे मेरी आवाज़ में। खांसी जुकाम ऑल द टाइम, बुखार और बॉडी पेन, हर एक चीज़ मेरे साथ होने लग गई थी संगत जी।
जब मैंने बड़े मंदिर जाने का फ़ैसला लिया उससे पहले, उससे शायद एक या डेढ़ हफ़्ते पहले मुझे एक सपना आया था, और वो सपना इतना भयानक था संगत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो सपना इतना भयानक था कि मैं उठकर लिटरली जब मैंने मेरी आँख खुली तो मैं उठ के बैठ गई थी। वो सपना ऐसा था संगत जी कि मुझे सपने में 2 राक्षस और राक्षसी दिखाई दिए, जिसमें मुझे राक्षसी ऐसा लग रहा था जैसे वो राक्षसी से मार डालेगा, और वो राक्षसी बहुत मतलब तड़प रही थी, और वो जो राक्षस था उसने मेरी तरफ देखा सपने में ही, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। और उसके बाद जस्ट वो सीन स्टॉप हुआ सपने में ही। उसके बाद नेक्स्ट सीन क्या स्टार्ट हुआ कि संगत जी मैंने एक बहुत बड़ी ह्यूज एक जैसे सॉरी संगत जी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ पर बोलना ज़रूरी है, जैसे जो हम नॉन वेज जो लोग खाते हैं वो लेग पीस होता है जैसे बहुत बड़ा सा, मुझे वो बहुत बड़ा सा एक लेग पीस दिखाई दिया, और वो किसी किसी चिकन का या किसी और चीज़ का नहीं था, वो किसी ह्यूमन का था। एक इंसान का इतना बड़ा एक टांग मुझे दिखाई दी थी, और वो बिल्कुल बॉइल्ड थी, और उसको मैं खा रही थी। और संगत जी जिस वक्त मेरा सपना टूटा, मैं जब घबरा कर उठी, उस बॉइल्ड जो कह सकते हैं मांस का स्वाद मेरे मुंह में मुझे फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैंने वो सच में खाया होगा जैसे कि। और मैं इतना घबरा गई थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं उस वक्त मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरे ऊपर बहुत कुछ बुरी चीज़ है और मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैंने बस ये सोचा, मैंने सोचा गुरुजी अगर आपकी मेहर रहेगी, आप चाहोगे बुलाना मुझे, तो आप अपना आप रास्ता बना दोगे। जैसे तैसे संगत जी जो सेविंग्स थी उससे मैंने प्लान किया कि ओके हम अब जाएंगे। मैं इकलौती बेटी हूँ, मैं, मेरे मम्मी और मेरे फादर, हम केवल 3 जने रहते हैं घर में, और मेरे पास एक डॉग है। हम टोटल 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, और मेरे पापा जी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, मेरी मम्मी और मैं जुड़े हैं केवल। तो मैंने पापा को बोला, मैंने पापा मुझे जाना है, मुझे ले चलोगे प्लीज़। तो उन्होंने पता नहीं कैसे गुरुजी की महिमा हुई, वो मान गए, राज़ी हो गए कि ठीक है ओके हम जाएंगे। हम लोग बड़े मंदिर 22 अप्रैल 2024 को हम निकले सुबह 4 बजे छतरपुर के लिए, और हम बहुत अच्छे से हम वहाँ पर पहुँच गए। बट उससे पहले पापा ने बोला था कि हम शीशगंज गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे, तो हम लोग वहाँ पर गए। सबसे पहले हमने शीशगंज गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका, दर्शन किए, और फिर हम वहाँ से निकले बड़े मंदिर, छतरपुर बड़े मंदिर के लिए। हमें टाइम लगा था थोड़ा सा, शायद हम 2 बज गए थे, हमको 2 या 1 बज गया था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। काफ़ी ट्रैफिक मिला था पर हम पहुँच गए थे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए संगत जी। मैं जब वहाँ पहुँची, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सीढ़ियों को छूना मना होता है। मैंने पढ़ा भी नहीं था, शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया था, या मेरी नज़र ही नहीं गई थी उस तरफ। मैंने जो सबसे टॉप वाली सीढ़ी थी वो मैंने छू ली थी। खैर मैं छू के आगे बढ़ी, और संगत जी जब मैं अंदर पहुँची बड़े मंदिर, मैंने बहुत कंट्रोल किया था कि मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे साथ पापा थे, वो सोचते क्या क्या हुआ इसे अचानक से। पर मेरे आंसू रुके नहीं। गुरुजी ने मुझे पता नहीं कैसे संभाला वहाँ पर। मैं बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी वहाँ पर, बिल्कुल अपनी सुध बुध खो के। बस मुझे याद भी नहीं है मैंने बड़े मंदिर में अंदर किस चीज़ के किन किन स्वरूप के दर्शन किए, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने दर्शन किए और मेरे आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। खैर जैसे तैसे हम लोग ऊपर पहुँचे लंगर हॉल में, तो वहाँ पर पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद की सेवा दी जा रही थी। हमने वो ग्रहण किया, हमने खाया, और मैंने वो पूरा ख़त्म किया। और जस्ट हम लोग जहाँ बैठे थे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, वहाँ भी मेरे को बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे मैं अब रो पड़ूँगी, मैं बस यहाँ पर ही मैं फूट फूट कर रोने लग जाऊँगी। फिर मैंने बहुत कंट्रोल किया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, अभी भी नहीं रुक रहे हैं। खैर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उस रात हम लोग वापस भी आए बहुत अच्छे से। अगले दिन स्कूल जाना था मुझे। मैं जॉब करती हूँ संगत जी, टीचर हूँ मैं, तो मेरा स्कूल था, तो मुझे वहाँ भी जाना था। पर मैं बहुत मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी कि संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया,
इतने प्यार से ब्लेस किया, मुझे संभाला, जो भी चीज़ थी मेरे ऊपर से हटाई। मैंने जल प्रसाद पिया, मैंने घर के लिए भी लाई हूँ और मैं डेली जल प्रसाद पीती हूँ। मैं डेली गुरुजी के स्वरूप को अपने पास, अपने फ़ोन में मैंने उनको पेस्ट कर रखा है, अपने साथ रखती हूँ स्वरूप को। और संगत जी, जब से मैंने उस लड़के से बात करना बंद किया है, जब से मैं गुरुजी की तरफ पूरा टोटली इनटू हो गई थी, उन्हें सौंप दिया था, सरेंडर कर दिया था, तब से मेरे रास्ते में जब मैं जाती हूँ स्कूल, जाना और आना, पूरे टाइम संगत जी मुझे कम से कम जाते हुए भी 7-8 बटरफ्लाइज दिखती है। सॉरी संगत जी, जाते हुए भी 7-8 बटरफ्लाइज दिखती है और आते हुए भी 7-8 बटरफ्लाइज दिखती है। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे गुरुजी मेरे साथ ही है, वो मेरे साथ जाते हैं और मेरे साथ आते हैं। मेरी बुद्धि में ना संगत जी, मेरी बुद्धि ऐसी कर रखी है इस वक्त ब्लैक मैजिक की वजह से कि मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है। मैं पल में कुछ और सोचती हूँ, अगले पल कुछ और सोचती हूँ। एक पल मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ गुरुजी सही राह पे रखे हुए हैं मुझे, मैं बिल्कुल सही हूँ, इस लड़के ने मेरे साथ ब्लैक मैजिक कर रखा है और मैं गलत जगह फंसी हुई हूँ। फिर अगले ही पल मुझे लगता है नहीं, मुझे उस लड़के से बात करनी चाहिए, मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। ऐसी बुद्धि कर रखी है। अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है सब कुछ, अब मैं सही गलत में फ़र्क महसूस कर पा रही हूँ, मैं सही डिसीजन अपने लिए ले पा रही हूँ। मैं क्या ले पा रही हूँ, मुझसे गुरुजी करा रहे हैं जो करा रहे हैं। मैं कल उस लड़के से मिली थी और बुक्स देने के बाद ही जस्ट वो मेरी एक्टिवा पे बैठा और उसने मुझे कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दे तू, चल। तो आई वॉज़ लाइक कि ठीक है चलो, ओके फाइन। और संगत जी, मैं क्योंकि धूप होती है दिन के टाइम पे जब मैं आती हूँ, तो मैंने अपने चेहरे पे कपड़ा लपेटा हुआ था। उस लड़के ने कपड़े के अंदर से मेरे बालों को टच करने की कोशिश करी। तो मुझे वही गुरुजी ने संकेत दे दिया कि बेटा देखो, तुम सोच रही थी कि शायद तेरा मन डगमगा रहा था, शंका हो रही थी तेरे मन में, लेकिन देख वो तेरा बाल लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वो फिर से तेरे ऊपर कुछ कर सके। क्योंकि मेरे को बहुत पहले ही बड़े मंदिर से आने के बाद ही मुझे संकेत मिलना शुरू हो गए थे, गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि वो लड़का चुप नहीं बैठेगा, वो दोबारा से तेरे ऊपर डबल ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेगा। और संगत जी, उसने वही करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसी समय उसको रोक दिया। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, मेरे बाल क्यों छू रहे हो? तो उसने एकदम से हाथ बाहर करके कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको आगे उतारा, मैं घर आई, मैंने जल प्रसाद पिया और मैं बेहतर हूँ, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और वो लड़का पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, वो रो रहा है बुरी तरह से, मुझे कह रहा है कि नहीं तो तोड़ो रिश्ता, मत तोड़ो रिश्ता। पर फिर भी संगत जी, मैं जैसे ही ये चीज़ सोच रही हूँ ना, मुझे ऑटोमेटिकली मेरे आगे, जैसे ही वो कुछ कह रहा है, जैसे ही वो रो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे आगे ना जैसे गुरुजी कह रहे हो कि विश्वास ना करें पुत्र, ये सब कुछ ढोंग है, सब कुछ दिखावा है, तेरे आगे बहुत सा सच्चाई आ जाएगी, आधी आ चुकी है, आधी और आ जाएगी। और मैं उसकी किसी बात पे यकीन नहीं कर रही हूँ। मेरा बुद्धि स्थिर होनी स्टार्ट हो गई है। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है और एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मैं इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, आई एम एवरेज स्टूडेंट संगत जी, और मैं कोशिश कर रही हूँ। और मेरे को रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी मुझे नई जॉब से ब्लेस करेंगे। अब गुरुजी जाने वो भगवान जी हैं, गुरुजी जाने सब कुछ, मुझे जाने उन्हें सब कुछ पता है। गुरुजी को जो उन्होंने सोचा होगा, मैं बस उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। सब्र करने के लिए उन्होंने कहा था, सब्र करके बैठी हूँ संगत जी। गुरुजी जब कहते हैं सब्र करो तो सब्र करना चाहिए। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होता है और हम पता नहीं क्या मांग रहे होते हैं। हमारे लिए कई बार जो हम मांग रहे होते हैं वो सही नहीं होता है, पर फिर भी वो तो भोलेनाथ हैं, वो तो दे देंगे। गुरुजी के पास रहें, गुरुजी को अपने साथ रखें, हमेशा साथ रखें। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरी बुद्धि ठीक करने के लिए, मेरे घर में सुख शांति देने के लिए, मेरे शरीर को ठीक करने के लिए, मेरी बॉडी को हील करने के लिए। क्योंकि मुझे अब कोई ऐसी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच में मुझे पेट की प्रॉब्लम और स्टमक इन्फेक्शन, पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, वो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल पेन फ्री कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को अल्प विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।